आपकी जो संस्था है, हम देखते हैं बहुत सी आध्यात्मिक संस्था है, श्री श्री रविशंकर जी की है, जी जी, बाबा रामदेव जी भी अपनी संस्था और वो साधना और मेडिटेशन सेंटर चला रहे हैं। आपकी संस्था अन्य संस्थाओं से कैसे और किस मायने में अलग है? क्या डिफरेंस है और संस्थाओं में जो चल रही हैं? बहुत से बाबा हैं वो चला रहे हैं, बहुत से आध्यात्मिक गुरु हैं वो चला रहे हैं। आपकी संस्था उन संस्थाओं से किस तरह से भिन्न है? देखिए, यहाँ पर व्यक्तित्व का निर्माण किया जा रहा है। बहुत सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी है, देखी है, लेकिन उनको प्रैक्टिकल लाइफ में हमने यूज नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको शांति चाहिए तो स्वरूप बताया जा रहा है आपका कि आत्मा का संस्कार ही शांति है, प्रेम है, सुख है, आनंद है। तो ये सब चाहिए किसको? शरीर को नहीं चाहिए जी। ये चाहिए आत्मा को। तो एक तो जो रूट जो है एक हमारा आत्मिक दृष्टि जी, और दूसरा जो है परमात्मा के बारे में जो इतनी सारी मतांतर हैं, तो एक ही है। और वो जो स्वयं भूनाथ आएगा तब तो हमको सच्चा ज्ञान मिलेगा। बिल्कुल। तो सच्चे ज्ञान के लिए, सच्ची मानवता की सेवा के लिए यह संस्था जो कार्य कर रही है, विश्व सम्मानित संस्था है। इसलिए मैं इसका अन्य संस्थाओं से थोड़ा सा अलग है। ये बड़ी बात की कि यहाँ पे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। और मैं कोई आया मेरे पास तो मैं उसको 5,000 10,000 रुपया दे दूं? नहीं जी, मैं उसका मनोबल इतना बढ़ा दूं, उसको आत्मनिर्भर बना दूं जी। तो उसके द्वारा मैंने खुद यहाँ पे अनुभव किया कि कितनी सारी माताओं को काम पे लगा दिए। कहाँ कहाँ, मतलब समस्या मत देखो आप, समाधान क्या वो देखो। तो हर समस्याएं तो बहुत हैं, समस्याएं तो हर क्षेत्र में है, हर, लेकिन समाधान यहाँ पे दिया जाता है कि समस्या का पहाड़ मत देखो, समाधान देखो। तो समाधान देने वाली, जीवन को बहुत शांति सुकून देने वाली संस्था मैंने अनुभव किया। तो मैंने इसी से जुड़कर रहना सीखा। ये व्यक्तित्व का जो निर्माण आप कर रही हैं जी, और ये संस्था कर रही है जी, ये वाकई में एक बहुत बड़ा प्रयास है जी। क्योंकि और जगह तो हम देखते हैं कि वहां पे मेडिटेशन तो सिखाया जाता है जी, वहां पे लोगों को बुलाकर ध्यान की प्रक्रिया तो सिखाई जाती है जी, मगर व्यक्तित्व का निर्माण की प्रक्रिया वहां पे नहीं सिखाई जाती है। व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत सारी चीजें आती हैं, खाली ध्यान करने से नहीं होगा। व्यक्तित्व का निर्माण तभी होगा जब आप एक अच्छे नागरिक होंगे, आपके अंदर मानवता होगी, आपके अंदर ईमानदारी होगी, आपके अंदर दयानतदारी होगी, आपके भीतर जीवों के प्रति दया होगी। एकदम सही बात। तो अगर आपके अंदर लोभ है, लालच है, मैटेरियलिज्म वर्ल्ड की तरफ आपका सिर्फ झुकाव है और ग्रीडी है, कुछ फायदा नहीं होगा। तो उससे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। आप पावर के लिए, सत्ता के लिए झूठ बोले, संघर्ष का रास्ता अपनाए, लोगों के अंदर हिंसा फैलाए, ऐसी वाणी बोले जो लोगों के हृदय को दुखित करे। बिल्कुल। तो ये इससे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। तो ध्यान कर लेने से जो इन्होंने लोगों ने मेडिटेशन सेंटर खोल रखा है, बहुत से इंस्टीट्यूशन ने कि आप हमारे यहाँ आइए, हम ध्यान कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, उन संस्थाओं में और आपकी संस्था में यह फर्क है कि यहां चरित्र का निर्माण किया जाता है, व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है, दिया जाता उनको। और एक व्यक्ति अगर उसका व्यक्तित्व अगर उसका निर्माण हो गया तो वो विश्व के लिए कल्याणकारी होगा। बहुत दीदी उर्मिला देख रहे हैं कि जैसे मानव तो दानव बना हुआ है, मानव दानव बना, दानव को मानव बनाए और मानव से देवात्मा बनाए। हम लोग एग्जाम्पल देते कि 33 कोटि देवी देवता भी मनुष्य ही हैं जी। उन्होंने भी अपने जीवन में अपने साथ साथ सबका कल्याण किया, तब तो वो पूजनीय बने। बिल्कुल, दे आर जस्ट एग्जाम्पल फॉर अस। तो हमको भी वैसा बनना है, खाली हाथ जोड़ के उनकी पूजा करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा बनना है।
आप भी अपने लाइफ में अच्छा सोचकर अच्छा कर हम देखते हैं महापुरुषों के सामने जी महापुरुषों के सामने लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, मगर महापुरुष के जो संदेश हैं जी, जो उन्होंने रास्ता दिखाया, जो मैसेज दिया, वो मैसेज को वो फॉलो नहीं करते, बल्कि वो खाली भक्त बने हुए हैं, अपने चरित्र का निर्माण नहीं कर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर रहे हैं, और वो सिर्फ भक्त बने हैं, सिर्फ नारा लगाने वाले लोग हैं। हाँ। मगर उनके भीतर ये सही है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में मैंने देखा कि यहाँ जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके भीतर काफी पीस है, पीस ऑफ माइंड। उनसे बात करने में ऐसा लगता है कि वो जो उनकी चैतन्य अवस्था है वो काफी पीस उनके अंदर है, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि बाहर तो जो है काफी कोलाहल है, हलचल है और अशांति है। कि एक बात है कि जी, सिर से पैर तक आपको जो चाहिए दुनिया की दुकान से मिल जाएगा। जी जी। तो शांति जो चाहिए मन को, है ना, तो वो शांति का स्रोत कहाँ है, कहाँ से वो मॉल है कि हम जाए और किसी को बता दे कि जाओ वहां से तुम भी 2-4 किलो शांति लो। कोई दुकान तो दुनिया में है नहीं। तो इसलिए आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन, वो परमात्मा सुख शांति का सागर है, तो हम सोर्स से मिला देते हैं। जैसे ज्ञान का स्रोत सूरज है, एक ही सूरज सारे संसार को प्रकाश दे रहा है ना सर। जी जी जी। तो ऐसे ही हम सोर्स से मिला देते हैं कि अब आत्मा परमात्मा को याद करे, उनकी शक्ति अपने अंदर वाइब्रेशन के द्वारा कैच करे और उनके समान दुनिया में कुछ कर्म करे। बिल्कुल। एक बच्चा अपने बाप को कब प्रत्यक्ष करेगा? जब बाप के बताए नक्शे कदम पर चलेगा तब। बिल्कुल, ना बिल्कुल। सिर्फ बाप की फोटो रख के पूजा करने से तो उसको कुछ प्राप्ति नहीं। और ना बाप खुश होगा ना बच्चे को कुछ प्राप्ति होगी। तो इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिकल स्वरूप हमको दिखाना है कि हम परमात्मा के बच्चे तो हमारे द्वारा किसी को शांति मिले, सुख मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले, यही विश्व अद्भुत। बिल्कुल आज जरूरत है संसार को। एकदम एकदम।